अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CS101 फाइनल टर्म के हवाले से डिस्कशन करेंगे और इस वीडियो में हम इसका सब्जेक्टिव पार्ट कवर करेंगे और इंशाल्लाह इसे नेक्स्ट वीडियो में हम इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट भी, जिसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट MCQs जो कि बार बार रिपीट होते रहे हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो वन बाय वन मॉड्यूल्स जो हैं उनको रीड आउट करके और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी आपको हाईलाइट करवाऊँगी। ठीक है, तो हम अपने इस सब्जेक्टिव प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, थोड़े कॉन्सेप्चुअल भी हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस, इनके अंदर से ही क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो आपने ज़रा इनको ध्यान से सुनना है, एक दफ़ा वीडियो को सुन लें ध्यान से, ताकि आपको पेपर में कोई जो है परेशानी ना हो। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिज़ाइन फेज इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल वो होता है जहाँ पे सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है और डेवलप करने के लिए कौन कौन से उसका एक पूरा फेज़ होता है, उसके स्टेप्स होते हैं। आप उसको रैंडमली ऐसे जो है डेवलप नहीं कर सकते। उसमें सबसे पहले कस्टमर्स की या हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं इनकी रिक्वायरमेंट्स देखी जाती हैं, फिर उन रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करते हुए फिर टेस्ट उसको प्लान किया जाता है कि उसको किस तरह से ये भी हम आगे जाके देखेंगे। तो यहाँ पे हमसे सिर्फ एक फेज़ का पूछा गया है कि डिज़ाइन फेज़ उसमें क्या होता है। ठीक है, द डिज़ाइन फेज़ इज़ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग द ब्लूप्रिंट और प्लान फॉर द सॉफ्टवेयर सिस्टम। सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने क्या करना होता है, एक खाका तैयार करना होता है कि इस तरह से इसको तैयार किया जाएगा, यहाँ पे ये फंक्शन लगेगा, या उसका मतलब उसको पूरा सॉफ्टवेयर के लिए उसको प्लान किया जाता है। इट फोकस ऑन कन्वर्टिंग द रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कन्वर्ट करता है क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स को जो गैदर की होती हैं रिक्वायरमेंट फेज़ के अंदर, और फिर उनको कंप्रिहेंसिव तरीके से डिज़ाइन करता है, सर्व एज अ गाइड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन फेज। अब फिर जो ये ब्लू प्रिंट है ये हमारे लिए एज अ गाइड जो है रोल प्ले करेगा, ताकि हम अपने कोड को इजीली इम्प्लाई कर सकें। ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन फेज़ है जब हम सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए हम ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं, और ब्लूप्रिंट जो हमने तैयार करता होता है उसके मुताबिक फिर हम अपने कोड को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्व एक्चुअल राइटिंग ऑफ प्रोग्राम, मतलब यहाँ से क्या होता है, हमारा कोड एक्चुअल में राइट करना उसको स्टार्ट कर देते हैं। क्रिएशन ऑफ डेटा फाइल्स जो है क्रिएट करते हैं, और डेवलपमेंट ऑफ डेटाबेस, जहाँ पे डेटाबेस वो जगह है जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है टेबल्स की फॉर्म में। इट इज़ एट द इम्प्लीमेंटेशन स्टेज दैट वी सी द डिस्टिंक्शन बिटवीन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एनालिस्ट, समटाइम रेफर्स टू ए सिस्टम एनालिस्ट एंड अ प्रोग्रामर। तो फिर हम डिस्टिंक्ट देख सकते हैं सॉफ्टवेयर एनालिस्ट और प्रोग्रामर के दरमियान। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैथडोलॉजीज़ क्या होती हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैथडोलॉजीज़ आर सिस्टमैटिक अप्रोच यूज़ टू मैनेज, ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती हैं जो हम कहाँ यूज़ करते हैं अब और मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को। और ये मैथडोलॉजीज जो हैं स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क फॉर सॉफ्टवेयर टीम टू प्लान, एक स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर प्लान होता है टीम्स के लिए, टू प्लान करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, डिप्लॉय सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनाने के लिए। और वो कौन कौन सी मैथडोलॉजीज़ हैं, उसमें वाटरफॉल मॉडल है, अजाइल मैथडोलॉजी है, स्क्रम है, कानबान है, लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, स्पाइरल मॉडल है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, RAD स्टैंड फॉर आप MCQs पूछे जा सकते हैं, फीचर्स ड्राइवन डेवलपमेंट है, और FDD ये शॉर्ट फॉर्म्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। और एक्स प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के हवाले से। एक्स प्रोग्राम आपसे पूछते हैं कि इसका स्टैंड फॉर क्या है, इसका एब्रीविएशन क्या है, तो वो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है। और डेवऑप्स, ठीक है। और व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर मॉड्यूल इन सॉफ्टवेयर, मॉड्यूल क्या होता है सॉफ्टवेयर में? द डिवीजन ऑफ सॉफ्टवेयर इनटू मैनेजेबल यूनिट्स। अब देखें हमारे पास एक पूरा सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर सपोज हमारे पास एक ERP
सॉफ्टवेयर है, पूरा सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर पूरे में से हम उसमें हमारे अंदर मॉड्यूल्स बने होते हैं, लाइक सेल्स, परचेज, इन्वेंट्री, असेंबलिंग एंड प्रोडक्शन हो गई, हमारी वर्क ऑर्डर हो गया, या अकाउंट्स हो गए जहाँ पे हमारे वाउचर्स बनते हैं। तो उनके अंदर अब सेल्स हमारे पास क्या है, एक मॉड्यूल है, और सेल्स के अंदर आगे सब यूनिट्स होंगे, जो कंपोनेंट्स जिनको हम कहते हैं, उन वो क्या होते हैं हमारे पास, जैसे सेल इंक्वायरी है, सेल ऑर्डर है, सेल इनवाइस है, उसके कस्टमर हो गया, ये हमारी सारी चीज़ें कहाँ पे आ रही होती हैं, ये अब सेल मॉड्यूल के अंदर आ रही होती हैं। इनको हम कहते हैं सब यूनिट्स या कंपोनेंट्स कहते हैं, ठीक है। वट इज़ ग्लोबल डेटा? ग्लोबल डेटा क्या होता है? ग्लोबल डेटा रेफर्स टू वेरिएबल, मतलब कि जहाँ जिसको वो डेटा है या डेटा एलिमेंट्स हैं जिसको एक्सेस कर सकते हैं या जो शो हो रहा होता है थ्रू इंटायर प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम के अंदर शो हो रहा होता है, जिसको कहीं भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे आर डिक्लेयर, रिगार्डलेस मतलब जहाँ पे उनको डिक्लेयर किया गया है। दीज वेरिएबल्स आर नोन एज ग्लोबल वेरिएबल्स। उनको क्या है, हम एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम के हिस्से में, इंक्लूडिंग उससे हमें फंक्शंस, डिफरेंट फंक्शंस इंक्लूड करना पड़ेंगे, मॉड्यूल्स और क्लासेस वगैरह। इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या होती है? अब जो इंफॉर्मेशन हाइडिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन हाइडिंग विच रेफर्स टू रिस्ट्रिक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन टू अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं इंफॉर्मेशन या किसी भी सॉफ्टवेयर के किसी स्पेसिफिक पोर्शन के ऊपर, कि उसको हम लाइक जैसे हमारी डेटा टाइप्स होती हैं, प्राइवेट होती हैं, प्रोटेक्टेड होती हैं, तो अगर हम इनको यूज़ करेंगे तो मतलब है यही है ना कि हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। अब प्राइवेट है, अब प्राइवेट अगर हम डेटा टाइप यूज़ करते हैं उसके लिए पहले हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और फिर हम उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, देन हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉफ्टवेयर में भी रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं इन्हीं मेथड्स और इन्हीं एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हुए। स्कोप ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस का स्कोप क्या है? द स्कोप ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ टू इंश्योर, मतलब क्वालिटी एश्योरेंस का जो बेसिकली काम होता है ना, डेवलपर्स जो हैं वो सॉफ्टवेयर बना देते हैं, और जो सॉफ्टवेयर बन जाता है तो जो क्यूए टीम होती है या क्वालिटी एश्योरेंस टीम होती है, वो सॉफ्टवेयर को वेरीफाई करती है कि जो डेवलप सॉफ्टवेयर है वो रिक्वायरमेंट्स को गेन कर रहा है या नहीं, जिस तरह के क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स की उनके मुताबिक ही डेवलप हुआ है, और क्वालिटी स्टैंडर्ड या कस्टमर की सेटिस्फेक्शन उसमें लाजमी होना चाहिए। जो चीज़ कस्टमर ने कहा है वही चीज़ हमें उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये हमारी क्वालिटी एश्योरेंस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जी। तो यहाँ नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती क्या चीज़ है? इज़ अ प्रोसेस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ही एक प्रोसेस है जिसमें जो हम चेक करते हैं सॉफ्टवेयर की वैलिडेशन को चेक करते हैं, और जो उसके अंदर डिफेक्ट्स होते हैं, एरर्स होती हैं या डेविएशंस होती हैं फ्रॉम एक्सेप्टेड बिहेवियर, मतलब कि जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उस बिहेवियर से हट के जो भी एरर्स, डिफेक्ट्स या डेविएशंस होती हैं, गैप्स होते हैं, उनको हम चेक कर रहे होते हैं या उनको हम रिजॉल्व करवा रहे होते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑल्सो इज टू इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर फंक्शंस करेक्टली, मतलब कि जिस तरह से हमने फंक्शंस को जिस तरह हम एक्सेप्ट कर रहे हैं वो एज इट इज़ वैसे ही काम कर रहे हैं, या स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हमें गेट कर रहे हैं, एंड डिलीवर्स द डिजायर्ड क्वालिटी टू द एंड यूजर्स। एंड यूजर्स हमारे कस्टमर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, और उनकी जो है रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं। ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स, इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। अब ब्लैक बॉक्स में क्या होता है, अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं, ब्लैक बॉक्स का मतलब क्या है? ब्लैक, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है। तो ब्लैक बॉक्स होगा तो उसके अंदर अब हमें जो चीज़ें पड़ी होंगी उसका हमें नॉलेज तो नहीं होगा ना। अब इसी तरह ये टेस्टिंग में होता है कि ब्लैक बॉक्स के अंदर जो उसके बैकअप पे जो काम हुआ पड़ा होता है ना, लाइक प्रोग्रामिंग है, कोड उसके पीछे लिखा होता है, जो फंक्शंस यूज़ हो रहे थे उसके बारे में टेस्टर को नॉलेज नहीं होता। ये सिंपल क्या है इसमें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। अब यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर विदाउट नॉलेज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब उसके कोडिंग के बारे में नॉलेज नहीं होता, सिर्फ हमने फोकस कहाँ पे करना होता है? उसकी फंक्शनैलिटी पे और यूज़र एक्सपीरियंस पे। और वाइट बॉक्स में जाहिर सी बात है, वाइट बॉक्स है तो उसके अंदर जो चीज़ें वो हमें नाउन होंगी, तो इसमें हमें कोड का या इंटरनल स्ट्रक्चर का या सोर्स कोड का हमें नॉलेज होता है, और हम इसकी करेक्टनेस या उसकी कोड करेक्टनेस और लॉजिक पर फोकस करते हैं, ठीक है। अल्फा और बीटा टेस्टिंग है।
है इज़ एन इंटरनल टेस्टिंग फेज कंडक्टेड बाय द डेवलपमेंट। जो अल्फ़ा टेस्टिंग है वो डेवलपमेंट टीम कर रही होती है, और जो बीटा टेस्टिंग है वो एक्सटर्नल यूज़र्स जो होते हैं जो सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहे होते हैं रियल वर्ल्ड कंडीशन या रियल एनवायरनमेंट में उसको टेस्ट कर रहे होते हैं, लाइक टेस्टर्स वगैरह। तो बहुत अल्फ़ा और बीटा टेस्टिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और व्हाट इज़ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, ये डॉक्यूमेंटेशन क्या है ये मैंने खुद भी जो है की हुई है हमारे सॉफ्टवेयर की। और मतलब कि इसका पर्पस जो होता है वो यही होता है कि जिस तरह से हमारा सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, लाइक सेल इंक्वायरी है, वो अब सेल या कस्टमर है, तो हमने अब उन्हें डॉक्यूमेंटेशन में यही बताना है कि अब कस्टमर किस तरह से ऐड करना है। तो डॉक्यूमेंटेशन में हम लिखेंगे फर्स्टली यू हैव टू गो in sale module, then click on customers and then click on new customer, or after putting the relevant details of customer, and there are some requirements, these are mandatory and some are optional। तो देन आप जो रिक्वायर मैंडेटरी फील्ड्स हैं उनको पुट करें और उसके बाद जो है सेव पे क्लिक कर दें, तो फाइनली आपका कस्टमर जो है वो ऐड हो जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंटेशन होती है स्टेप बाय स्टेप कस्टमर्स को या हमारे एंड यूजर्स या हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं ये बेसिकली उनके लिए होती है, ठीक है। इट इज़ इंटेंडेड बाय रीड बाय यूजर्स ऑफ सॉफ्टवेयर, मतलब कि जो यूजर्स होते हैं सॉफ्टवेयर को वो इसको रीड करते हैं और एक्सप्रेस्ड इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ द एप्लीकेशन। द पर्पज ऑफ सिस्टम इज टू डिस्क्राइब द सॉफ्टवेयर इंटरनल कंपोजिशन, ये मैंने आपको बता चुकी हूँ। तो ये हमारी जो है होती है डॉक्यूमेंटेशन। और स्टैक क्या होता है, स्टैक एक लिस्ट होती है विच एंट्रीज इन विच एंट्रीज आर इंसर्टेड, जिसमें एंट्रीज इंसर्ट और रिमूव की जाती हैं ओनली एट द हेड। मतलब उसमें हम ऐसा नहीं कर सकते जैसे हमारे बुक्स का एक होता है ना, हम बुक्स को ऊपर नीचे रख देते हैं, तो हम बुक्स दरमियान से निकालेंगे तो वो उनकी अलाइनमेंट या उनकी जो है वो डिस्टर्ब होगी। तो हम पहले फर्स्ट वन बुक को जो है वो निकालेंगे, उसके बाद सेकंड वन को, फिर जो हमें रिक्वायर होगी। तो उसका मतलब स्टेक में होता है कि हम सिर्फ हेड से इंसर्ट कर सकते हैं और हेड से ही रिमूव कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल अगर हम यहाँ पे भी वही एग्जांपल है, where physical restriction dedicated at all addition and deletion occur at the top। और लिस्ट क्या होती है, लिस्ट इज अ कलेक्शन where entries are arranged sequentially, जहाँ पे एंट्रीज को sequentially अरेंज किया जाता है। और द बिगनिंग ऑफ अ लिस्ट इज कॉल्ड हेड ऑफ, जो स्टार्ट होता है हेड का, मतलब उसमें ऐसा नहीं होता जैसे हमारे बुक्स का होता है, लेकिन वहाँ पे सिक्वेंशियल होता है लाइक 1 2 3 4 5 6। तो जो हेड अब जो 1 है ना लिस्ट के अंदर, वो हमारा क्या कहलाएगा, हेड कहलाएगा। बिगिनिंग एलिमेंट है जो लिस्ट का, वो हमारा हेड कहलाएगा। और जो अदर एंड ऑफ लिस्ट है, लिस्ट के लास्ट पे जो एलिमेंट है वो हमारा टेल कहलाएगा। और उसके बाद क्यू आ जाती है। एक क्यू इज अ लिस्ट इन विच एंट्रीज आर रिमूव्ड ओनली एट द हेड एंड न्यू एंट्रीज आर इंसर्टेड ओनली टेल। क्यू, अब स्टेक हमने देखा था उसमें हम रिमूव और इंसर्ट सिर्फ हेड से कर सकते हैं, और इसमें क्या है कि रिमूव एंट्रीज हम कहाँ से करेंगे, हेड से, और जो न्यू एंट्रीज इंसर्ट होंगी वो हम ओनली एट टेल से कर सकेंगे। और इसकी एग्जांपल क्या है, पीपल वेटिंग बाय टिकट एड थे, मतलब जैसे कि हमारी बैंकों के बाहर लाइंस लगी होती हैं, तो वहाँ पे जो सबसे पहले खड़ा है वो पैसे पहले निकलवाएगा और वो रिमूव हो जाएगा लिस्ट से। और जो बैक वाले हैं, और मतलब जो न्यू आएंगे या न्यू कस्टमर्स आएंगे, यूज़र्स आएंगे जिन्होंने पैसे विड्रॉ करवाने हैं, तो वो लाइन में पीछे ऐड हो जाएंगे। तो सेम यही एग्जांपल आप अपने जो है अपने इस एग्जांपल में लिख सकते हैं। तो होप सो कि आपको ये समझ आ गई होगी। और क्यू एक इम्पोर्टेंट बहुत MCQs है इसके वाले से जो आता होता है, क्यू इज़ अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पे पूछेंगे एफ आई एंड ओ एब्रीवेशन क्या है, तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। और पूछा जाएगा कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट किसका रूल है, स्टेक का, क्यू का, लिस्ट का, तो ये किसका है, क्यू का, ठीक है। अब पॉइंटर्स की बात कर लेते हैं कि पॉइंटर्स क्या होते हैं। अ पॉइंटर इज अ स्टोरेज एरिया दैट कंटेन्स सच एज इनकोडेड एड्रेस। पॉइंटर है क्या है, स्टोरेज एरिया है जो क्या करता है, इनकोडेड एड्रेस को कंटेन रखता है। इन द केस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, पॉइंटर्स आर यूज्ड टू रिकॉर्ड द लोकेशन
ये पॉइंटर जो है लोकेशन को रिकॉर्ड करने के लिए जहाँ पे डेटा आइटम्स आर स्टोर्ड. फॉर एग्जांपल, इफ वी मस्ट रिपीटेडली मूविंग एन आइटम ऑफ डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, वी मस्ट डेजिग्नेट अ फिक्स लोकेशन टू सर्वर एज अ पॉइंटर. मतलब हमें सर्वर को उसकी फिक्स डेजिग्नेशन या फिक्स लोकेशन उसका बतानी होगी एज अ पॉइंटर के जरिए. और व्हाट इज स्कैमा? स्कैमा इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द entire database structure that is used by database software to maintain the database. स्कैमा एक डिस्क्रिप्शन है इंटायर जो हो ओवरऑल हमारा डेटाबेस होता है, डेटाबेस स्ट्रक्चर होता है, उसको यूज़ करने के लिए यूज़ जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है और उसको मेंटेन करने के लिए. ठीक है. और व्हाट इज सब स्कैमा? सब स्कैमा मतलब सब जहाँ पे आ जाता है वो उसकी सब कैटेगरीज होती हैं, मतलब कि फर्दर कैटेगरीज होती हैं. तो अब सब स्कैमा इज अ डिस्क्रिप्शन for only that portion of the database pretend to a particular user's needs. मतलब क्या है? स्कैमा डिस्क्राइब करता है कि उसको only that portion of database, सिर्फ स्पेसिफिक डेटाबेस के जो पोर्शन होता है पर्टिकुलर यूजर्स की जो नीड्स को पूरा. फॉर एग्जांपल, अ स्कैमा फॉर अ यूनिवर्सिटी डेटाबेस, एक यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है, वुड इंक्लूड दैट ईच स्टूडेंट रिकॉर्ड, जो कि जहाँ पे हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड मौजूद है और करंट एड्रेस है, फ़ोन नंबर है और उनकी एडिशनल स्टूडेंट एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं. अगर हमने उसमें से किसी भी स्पेसिफिक स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट्स या इंफॉर्मेशंस फाइंड आउट करनी है तो हम उसमें से सब स्कैमा के ज़रिए उसको फाइंड कर सकते हैं. बट इस सीक्वेंशियल फाइल्स क्या होती हैं? अ सीक्वेंशियल इज़ अ फाइल दैट इज़ एक्सेस्ड इन अ सीरियल मैनर. सीक्वेंशियल फाइल है, उसके नेम से ही जाहिर है कि सीक्वेंशियल हमारा सीक्वेंस में होता है, मतलब तरतीब से होता है. और फ्रॉम इट्स बिगनिंग टू इट्स, मतलब उसके स्टार्ट से लेकर एंड तक थ्रू द इंफॉर्मेशन इन द फाइल वर अरेंज्ड इन अ लॉन्ग रो, क्योंकि वो एक लॉन्ग रो में उनको अरेंज किया जाता है. और एग्जाम्पल्स इंक्लूड्स ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स, फाइल प्रोग्रामिंग कंटेंट्स एंड फाइल को, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं. CS कंप्यूटर साइंस है. इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी. कंप्यूटर साइंस के क्या इम्पैक्ट हैं सोसाइटी के ऊपर? इट हैज़ इम्प्रूव्ड द कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल. ये कम्युनिकेशन इम्प्रूव करती है लोगों के दरमियान. इंक्रीज्ड एक्सेस टू एजुकेशनल इंफॉर्मेशन विद द इंटरनेट. इंटरनेट के ज़रिए एजुकेशनल इंफॉर्मेशन जो होती हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज़ करती है. और इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी ऑफ पीपल्स की एज नाउ देयर मैनुअल वर्क हैज़ रिड्यूस सिग्निफिकेंटली. उनकी मैनुअल वर्क में जो सिग्निफिकेंटली उनको मैनुअल वर्क में उनको कन्वर्ट करती है और उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करती है लोगों के. एक्सपोनेंशियल बिजनेस ग्रोथ होती है. फास्टर रिस्पॉन्स होता है, फास्टर रिस्पॉन्स टाइम, लाइक हमारी ईमेल्स होती हैं और इंस्टांस मैसेजेस हमारे होते हैं चैट व्हाट्सएप पे, जो वटेवर जो भी हो रहे थे हम फास्टली हम क्विकली उनका रिस्पॉन्स गेट कर सकते हैं. बट आर द कंसर्न ऑफ कंप्यूटर साइंस? कंप्यूटर सिक्योरिटी इज कंसर्न. कंप्यूटर सिक्योरिटी विद 4 मेन एरियाज. इसके कंप्यूटर सिक्योरिटी 4 मेन एरियाज हैं. कॉन्फिडेंशियलिटी है. ओनली ऑथराइज्ड यूज़र कैन एक्सेस द डेटा रिसोर्स. मतलब जो ऑथराइज यूज़र होते हैं जिनको परमिशन होती है उस डेटा को यूज़ करने के, सिर्फ वही लोग जो है डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, इंफॉर्मेशंस को. और इंटीग्रिटी क्या होती है? ओनली ऑथराइज्ड यूज़र शुड बी एबल टू मॉडिफाई द डेटा व्हेन नीडेड. इंटीग्रिटी या मॉडिफिकेशन कह लें इसको, तो सिर्फ जो ऑथराइज यूज़र हैं जिनको एक्सेस है वही डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं जब उन्हें ज़रूरत होगी. अवेलेबिलिटी है. डाटा शुड बी अवेलेबल टू यूज़र व्हेन नीडेड. डेटा अवेल होगा यूज़र्स को जब उन्हें ज़रूरत होगी, जब उन्हें ज़रूरत महसूस होगी. अथेंटिकेशन है. अथेंटिकेशन आर यू रियली कम्युनिकेटिंग विद होम यू थिंक यू आर कम्युनिकेटिंग विद. आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं. अथेंटिकेशन बाय होम, जिससे आप थिंक यू आर कम्युनिकेटिंग विद, जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं. व्हाट इज़ फायरवॉल? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQs भी आ रहा होता है. अ फायरवॉल इज अ सिक्योरिटी consciousness piece of hardware or software that sits between the internet and your network with a single minded task. ठीक है, इजी लिखा हुआ है. इंटरनेट और योर इंटरनेट विद अ सिंगल माइंडेड. प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम गेटिंग टू अस. प्रिवेंट करता है हमें एक्सेस करने से, गेट करने से. द फायरवॉल एक्ट एज अ सिक्योरिटी गार्ड. फायरवॉल जो है एज अ सिक्योरिटी गार्ड
रोल प्ले करता है बिटवीन इंटरनेट और योर लोकल इंटरनेट लैन। लैन आपसे इसका एब्रीविएशन पूछ सकते हैं, इंटरनेट लोकल एरिया नेटवर्क। ऑल नेटवर्क ट्रैफिक इनटू and out of LAN must passing through the firewall which prevents authorization access to the network. What is URL? वेरी इंपॉर्टेंट है। URL आपसे जो है MCQs पूछ सकते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इन अ ब्राउज़र, और ये HTTP कमांड सेंड करता है सर्वर डायरेक्टिंग टू रिट्राइव एंड ट्रांसमिट करने के लिए डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट होती हैं। एक ग्लोबल एड्रेस है वेबसाइट का, ये MCQs आपको उससे पूछा जा सकता है। अ URL इज़ अ ग्लोबल एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट। ओह, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैथडोलॉजीज़ हैं। आई थिंक ये हम स्टार्ट में आ गए हैं। ठीक है, ग्लोबल एड्रेस है वेबसाइट का, और इसका फर्स्ट पार्ट जो है ये इंडिकेट करता है प्रोटोकॉल को जो यूज़ कर रहा होता है। इसका सेकंड पार्ट जो है आइडेंटिफाई करता है ये IP एड्रेस यूनिकनेस को, सर्वर असाइन टू द डोमेन URL। द फाइनल पार्ट इज़ द वेयर द डॉक्यूमेंट रिसोर्सेज लोकेटेड। फाइनल पार्ट जो होता है सर्वर होता है। जैसा कि अगर हम इस IP एड्रेस वाली लाइन में देखें तो यहाँ पे ectag.org है, तो ये हमारा फाइनल। डिफरेंस बिटवीन फ्रैगमेंटेशन और डिफ्रैगमेंटेशन है। इन फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, फाइल्स हैव बिकम फ्रैगमेंटेड थ्रू रीराइटिंग एंड अपडेटिंग। फ्रैगमेंट किया जाता है उनको रीराइटिंग और अपडेटिंग के ज़रिए। और डिफ्रैग्ड फिजिकली रिस्टोर द फाइल टू कंटिन्यूस सेक्टर ऑन हार्ड डिस्क टू स्पीड एज मच परसेंट 75% एक्सेस। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड अ प्रोसेस ऑफ डिफ्रैगमेंटेशन। माइक्रो कंट्रोलर है, एक कम्प्लीटली कंप्यूटर होती है, चिप होती है कंप्यूटर के ऊपर, डजन कंटेनिंग लार्ज अमाउंट, मतलब ये ज़्यादा लार्ज डेटा को स्टोर नहीं कर सकती। दे हैव देयर ओन प्रोसेसर एंड लो मेमोरी, क्योंकि उनके अपने प्रोसेसर लो मेमोरी होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर आर यूज्ड, माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होता है गेम्स में, वीडियो सेक्टर रिकॉर्डर्स में और ऑटोमोबाइल्स में। आपको MCQs आ सकते हैं। हार्डवेयर क्या होता है, फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, लाइक इट्स वेट एज अ डेफिनेशन टचेबल इस कॉल्ड हार्डवेयर। मॉनिटर हमारा हो गया, CPU पॉइंटर एट्सेट्रा, ये हमारे सारे क्या हैं, हार्डवेयर हैं। क्लासीफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी की डिफरेंट टाइप्स कौन सी है। मेन मेमोरी है, यूजली हम उसको जो है रैम भी कहते हैं, तो ये आपको MCQs पूछा जा सकता है कि मेन मेमोरी का दूसरा नाम क्या है, या रैम को यूजली क्या कहते हैं, तो मेन मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका एब्रीवेशन है, माइंड में रखना है। रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी यूज टू होल्ड बायो OS एब्रीवेट। इस तरह के MCQ ज़्यादा आते हैं, एब्रीवेशंस होती हैं। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, कैचे मेमोरी ऑन बोथ बोर्ड एंड प्रोसेसर। वर्चुअल मेमोरी होती है, रैम इसको बोलते हैं। ऑन डिस्क कीप द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इन माइंड। ओके, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट। MCQs भी आ रहा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट क्या होता है कि ग्लोबल पब्लिकली एक्सेसिबल, ये जो हमारा इंटरनेट है, कोई भी बस अपना पैकेट लगाओ और इसको एक्सेस करो, ये हमारा क्या हो जाता है कि इंटरनेट हो जाता है। ठीक है, डेट कनेक्ट मिलियंस ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस वर्ल्ड वाइड, जो कि ये इसी तरह इंटरनेट में हमारी मोबाइल्स इंटरनेट से कनेक्ट हो रहते हैं, इससे जितनी मर्जी कनेक्ट कर लो। ठीक है, तो ये एक पब्लिक है, इसको हम ग्लोबली कह सकते हैं, ग्लोबल इंटरनेट है। और इंटरनेट में क्या होता है कि प्राइवेट होता है, रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या इंटरनली कम्युनिकेट करने के लिए, कोलैबोरेशन करने के लिए, या शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग ऑथराइज्ड मेंबर्स के दरमियान, ऑथराइज्ड मेंबर्स के दरमियान इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ फंक्शन, गिवन एग्जांपल। फंक्शन क्या है, रीयूजेबल कोड होता है जिसको हम फंक्शन बना लेते हैं, और जहाँ पे हमें उसकी ज़रूरत होती है हम उस फंक्शन को कॉल करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ये रीयूजेबल होता है। एग्जीक्यूट करते हैं व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड, जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सब प्रोग्राम, इसको ऑल्सो सब प्रोग्राम भी कहते हैं। द फंक्शन इज नॉर्मली डिफाइन इन द हेड, ये नॉर्मली जो है किसी भी प्रोग्राम के स्टार्ट में इसको डिफाइन कर दिया जाता है। अब किसी भी प्रोग्रामर को अगर पता होगा कि ये फंक्शन मुझे बार बार यूज़ करना पड़ेगा, तो हम वो इस फंक्शन को
प्रोग्राम के स्टार्ट में बना देगा और फिर जहाँ पे उसकी ज़रूरत होगी उसको कॉल कर लेगा। व्हाट इज़ मेंट बाय सिमेंटिक एरर? ये एरर क्या होता है? ये डेवलपर्स के थ्रू होती है। व्हेन अ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, जब कोई भी स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट किया जाता है बट वो ऐसे रिजल्ट नहीं देती है जो कि डेवलपर एक्सेप्ट कर रहा होता है, तो हमारी सिमेंटिक एरर होती है। सच एरर आर वेरी डिफ़िकल्ट टू लोकेट ड्यूरिंग टेस्टिंग, के दौरान उनको डिफ़िकल्ट करना, फाइंड आउट करना डिफ़िकल्ट होता है। मोस्टली दीज अकर ड्यूरिंग अब नॉर्मल सर्कमस्टेंस, इसमें भी रेफर लॉजिकल एरर, इनको लॉजिकल एरर्स भी कहते हैं। लोकल वेरिएबल इज़ प्रेफर्ड ओवर ग्लोबल वेरिएबल, वाई? क्यों ग्लोबल वेरिएबल या लोकल वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल पे प्रेफर किया जाता है? ग्लोबल वेरिएबल क्या है? उसका एडवांटेज ये है कि उसको एक दफ़ा से डिक्लेयर करो, उसको कहीं भी एक्सेस कर लो जब हम उसकी ज़रूरत होगी। और व्हेन वी डिक्लेयर एन ग्लोबल वेरिएबल इन द वेब पेज, इन केस ऑफ एरर लॉजिक्स very difficult to see in which line variable is user and in which line. If we have 2000 line and all functions and web pages using global variable can make the logic of web page difficult to understand। मतलब ग्लोबल वेरिएबल को थोड़े से डिफरेंस ये आ जाता है कि ग्लोबल वेरिएबल्स में सपोज हमारे पास बहुत ज़्यादा कोड है, 2000 लाइन्स का है, तो उसमें हम बार बार ग्लोबल वेरिएबल्स को तो यूज़ नहीं कर सकते। एज वी नो ग्लोबल वेरिएबल एवरीवेयर, सो ग्लोबल वेरिएबल मेक्स अ reuse and maintenance of the code much complex, ये complex बनाता है। briefly mention any three problem in all modes of presentation development, lack of resolution है, low color configuration है, no graphic animation है। तो what is ICMP? इसका एब्रीवेट अपने माइंड में रखना है। इंटरनेट कंट्रोल, मैसेज कंट्रोल, बहुत दफ़ा ये MCQs आया हुआ है। ICMP पैकेट्स और स्मॉल पैकेट्स यूज्ड इन लोकल नेटवर्क्स में इनको यूज़ किया जाता है और इंटरनेट के ऊपर। और फॉर नेटवर्क ट्रबल शूटिंग, मतलब इनको ट्रबल नेटवर्क में जो कोई भी एरर्स आते हैं उनको ट्रबल शूट करने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने PC को, अपने सॉफ्टवेयर को, तो उसमें जो एरर्स आ रही होते हैं, नेटवर्क एरर आ जाती है, तो सामने अगर हम सेटिंग में जाएं या सामने खुद ही एक पॉपअप शो होता है कि इंटरनेट फिक्स दिस एरर, और जब हम उसमें सेटिंग्स पे क्लिक करें तो ट्रबल शूटिंग एक ऑप्शन आ रहा होता है। तो ये इस तरह छोटी छोटी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। राइट ऑन द एडवांटेज ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, इसके एडवांटेजेस हमने देखते हैं। able to read what you write, comparing this database of text, databases को compare करता है। it then correct your errors and suggest alternative, आपको suggest करता है alternative, आपकी errors को correct करता है। what advantages give you this, you advantages क्या क्या देता है? यू डोंट हैव टू वरी अबाउट केयरलेस मिस्टेक। केयरलेस मिस्टेक मतलब कि अननोनली आप उसको कर सकते हैं क्योंकि ये आपको खुद शो करवा रहा होता है। योर ग्रामर पंचुएशन एरर्स को फिक्स करता है, उसमें आपको स्पेलिंग मिस्टेक, आपकी ग्रामर वगैरह में आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज और अलाउज यू टू गेट मोर एकम्पलिश्ड, उसको डाटा को मोर एकम्पलिश करने की इजाज़त देता है। बेटर वोकेबलरी प्रोवाइड करता है। इंस्टेंट अपग्रेड योर कम्युनिकेशन स्किल, और अपग्रेड करता है आपके कम्युनिकेशन स्किल को। एप्लीकेशन मेंशन एनी 5 एप्लीकेशन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के लिए गेम्स हैं, इमेजेस रिकॉग्निशन है, और मेडिकल डायग्नोसिस हैं, रोबोट्स हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस हैं। लैन और वैन में डिफरेंस, ये आया ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता है, इनका आपसे एब्रीवेट पूछ सकते हैं। लोकल लैन कैन बी यूज्ड इन स्पेसिफाई एरिया, के लिए हम इसको यूज़ करते हैं जहाँ पे लिमिटेड कंप्यूटर्स होते हैं। वेयर वी कैन वैन कैन बी यूज्ड ऑन कंप्यूटर शेयर्ड बाय लार्ज डिस्टेंस, और यही वर्ल्ड एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क, वैन को हम वाइडली यूज़ कर सकते हैं जैसे हमारा इंटरनेट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब लैन कैन बी यूज्ड ऑन PC, जैसा कि हमारी कंप्यूटर लैब्स होती हैं ना,
लैब्स उसमें जितने भी कंप्यूटर होते हैं उन सबको लैन के ज़रिए कॉन्टैक्ट किया जाता है, और जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें हम वैन का यूज़ करते हैं, ठीक है। वो डिफरेंट बिल्डिंग्स में होती हैं, तो डिफरेंट बिल्डिंग्स को लोकेट करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए हम वैन का यूज़ कर सकते हैं। बट इस वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट एक इसका www का स्टैंड फॉर भी आपसे पूछ सकते हैं, डिवाइस 3 या 333 का एब्रीविएशन क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो ये किसी भी फाइल जो है उसके बिगनिंग उसके स्टार्ट में आ रहा होता है होम पेज पे। पोर्ट क्या होती है, ऑन कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस। पोर्ट एक छोटी सी इंटरनेट डिवाइस होती है जिसको हम इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए या फिजिकली कनेक्ट करने के लिए, एक तो वाईफाई का ऑप्शन आ रहा होता है ना, दूसरा एक छोटी सी पोर्ट होती है। उस पोर्ट से हम अपने सिस्टम को जो है कनेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के साथ, ठीक है। उसके लिए हमें सॉकेट्स जो है पीसी में अवेलेबल होती हैं। मैनी टाइप्स ऑफ पोर्ट्स, यूएसबी भी हमारी पोर्ट्स में आ जाती है, पैरेलल पोर्ट्स होती हैं, सीरियल पोर्ट्स होती हैं, सीएसआईसी और यूएसबी और फायरवाइड। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, सी लैंग्वेज के अंदर एडिशन, प्लस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस, ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं। इनमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, लाइक सब्ट्रैक्शन पूछ सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कौन सा ऑपरेटर है, तो आपको पता होना चाहिए अर्थमेटिक ऑपरेटर है। मॉडुलस कौन सा ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लेस देन और इक्वल टू, इनके साइंस आपने याद रखने हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं कि लेस देन कौन सा ऑपरेशन है, ऑपरेटर है, तो आपने बताना है कि ये रिलेशनल ऑपरेटर है, ठीक है। व्हाट इज कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर केस, CSC कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर एब्रीविएशन इसका बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। इज़ लाइक हैविंग हेल्पफुल असिस्टेंट दैट यूज़ कंप्यूटर टू मेक बिल्ड सॉफ्टवेयर ईजियर, मतलब कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को ईजियर बनाने के लिए। और नो वीडियो स्टार ड्राइंग पिक्चर्स हाउ सॉफ्टवेयर शुड वर्क, कीपिंग ट्रेस ऑन सॉफ्टवेयर नीड टू डू, मतलब क्या सॉफ्टवेयर को करना है और किस तरह से राइट करना है, सॉफ्टवेयर के डिफरेंट पार्ट्स किस तरह से ऑटोमेटिकली वर्क करेंगे। तो ये हम यूज़ केस में बता रहे होते हैं कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में, ठीक है। यूजिंग केस टूल हेल्प सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के काम के तेज़ करने में हेल्प करता है, मिस्टेक से अवॉइड करता है, क्रिएट बेटर क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर की बेटर क्वालिटी क्रिएट करता है। इट लाइक हैविंग अ टीम ऑफ हेल्पर डेट मेक द होल प्रोसेस स्मूथर एंड मोर ऑर्गेनाइज। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, इसके कुछ फेजेस हैं, जैसे कि हमने स्टार्ट में इसको देखा था, हमने इसका डिज़ाइन फेज़ और इम्प्लीमेंटेशन फेज़ देखा था। और यहाँ पे बाकी जो इसके यहाँ पे देखें, अगर हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल STLC स्टैंड फॉर पूछ सकते हैं। इस सिस्टमैटिक प्रोसेस यूज टू डिज़ाइन, क्रिएट, डिप्लॉय, मेंटेन द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। डिज़ाइन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, डेवलप करने के लिए और मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और इसके जो फेजेस हैं, सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग होता है, उसके बाद एनालिसिस होता है, एनालाइज करते हैं, फिर प्लानिंग होती है और डिज़ाइन किया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन होती है और फिर टेस्टिंग होती है। और टेस्टिंग के बाद डिप्लॉयमेंट होती है और मेंटेनेंस होती है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा आपके लास्ट लेक्चर्स में MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ये 3 मॉड्यूल्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और तकरीबन हर स्टूडेंट्स को इनके बारे में नॉलेज होता है थोड़ा बहुत है, इसलिए मैंने इनको मज़ीद डिस्कस नहीं किया। लेकिन इसका एक आसान सा सलूशन जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको MS वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल अलाउ होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें से मोस्टली क्या आपसे पूछा जाता है कि टूल बार कौन सी है, मिनी बार कौन सी है। तो जब आप वर्ड को ओपन करेंगे ना, तो जैसे ही आप उसके ऊपर कर्सर लेके जाते हैं तो वहाँ पे कर्सर के ऊपर वो छोटा सा उसका मैसेज शो करवा रहा होता है कि ये फ़लाँ चीज़ है, यहाँ से आप बोल्ड करना है। इसके लिए बी के ऊपर लेके जाएंगे तो वो आपको बताएगा कि ये बोल्ड करने के लिए इसकी शॉर्टकट की गई है। इसी तरह से आप एक्सेल में जाएंगे तो आपको फार्मूलाज वगैरह सम एग्ज़ाम, तो आप इनको इस तरह से वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट में। और जो इसका MCQs पोर्शन है, इम्पोर्टेंट MCQs हैं, पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं,
तो वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। एनीवे, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। अल्लाह हाफिज़।